नमस्कार। चलिए, तो हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कर्ण की। तो कर्ण जो है दानवीर कर्ण के रूप से जाना जाता है। हमारे प्राचीन काल में भी कई दानवीर हुए हैं, जैसे दधीची ऋषि। उन्होंने अपने शरीर की हड्डी निकालकर इंद्र को वज्र जैसा भयानक अस्त्र बनाने के लिए प्रदान किया था। तो ये परंपरा रही है भारतीय संस्कृति की कि त्याग और दान, लोक कल्याण हेतु दान करना। तो यहाँ कर्ण अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हुए कहता है, जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे हस्तिनापुर से, रथ में बैठे हैं, रथ चला रहा है कर्ण, और श्री कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि तुम ज्येष्ठ पांडुपुत्र हो, तुम इस पक्ष में आ जाओ, इस युद्ध को रोका जा सकता है। पांचों पांडव तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें राज वैभव मिलेगा, सत्ता मिलेगी। उसके जवाब में कर्ण कहता है, वैभव विलास की मुझे कोई चाह नहीं है। वैभव विलास, राज, सत्ता, जो भी धन दौलत मिले उसकी मुझे कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अपनी भी कोई परवाह नहीं है, मेरे खुद की भी मैंने कोई परवाह नहीं की है, चिंता नहीं है, बस यही चाहता हूँ। देखिए, एक प्रश्न का उत्तर है, कर्ण क्या चाहता है? तो कर्ण कहता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ, केवल दान की देव सरिता निर्मल, दान की देव सरिता, सरिता यानी नदी, दान रूपी देव सरिता, निर्मल सरिता, ये कहाँ से? करतल से जरती रहे सदा। मेरे करतल यानी हथेली, कर यानी हाथ, तो मेरे करतल से ये जरती रहे सदा, ये निर्मल सरिता सदा जरती रहे। और क्या करे? निर्धन को भरती रहे सदा। जो निर्धन है, जो गरीब है, जो रंग है, उनको उनकी झोली भरती रहे सदा। तो कर्ण क्या चाहता है? कर्ण यही चाहता है कि मैं हमेशा दान देता ही रहूं, गरीबों की मदद करता ही रहूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य। ये वैभव विलास ये मुझे नहीं चाहिए, धन दौलत राज सत्ता मुझे नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था ना कि तुम्हें राज मिलेगा, तुम राजा बनोगे हस्तिनापुर का। तो उसने कहा तुच्छ है, राज्य क्या है केशव? राज्य तो तुच्छ है। राज्य क्या है? पाता क्या नर कर प्राप्त विभव? क्या वैभव, धन दौलत ये प्राप्त करके क्या पाता है? पाता क्या नर कर प्राप्त विभव? तो विभव यानी वैभव, वैभव प्राप्त करके नर यानी पुरुष, मनुष्य क्या प्राप्त कर लेता है, क्या मिलता है उसे? अंडरलाइन कीजिए, एक प्रश्न का उत्तर है। तो वैभव से क्या क्या प्राप्त होता है, उस प्रश्न का उत्तर है इसमें। तो कर्ण कहता है चिंता प्रभुत, सबसे ज्यादा क्या मिलता है? चिंता प्रभुत। तो मुख्यतः तो वैभव से, ये वैभव विलास से चिंता मुख्यतः प्राप्त होती है। दूसरा अत्यल्प हास, अति अल्प, अत्यल्प, ये उपसर्ग लगा हुआ है, देखिए, अत्यल्प यानी अति और अल्प, तो ये उपसर्ग है अति, तो संधि हो गई अत्यल्प। तो अति और अल्प, अति अल्प यानी बहुत ही कम क्या मिलता है? हास यानी आनंद, खुशी। तो अति अल्प खुशी और कुछ चाक चिक्य, ये चाक चिक्य यानी चमक दमक, चमक दमक, थोड़ी चमक दमक भी मिलती है, प्राप्त होती है। और कुछ क्षण विलास, भोग विलास, भोगने के लिए भोग विलास कुछ क्षण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि वैभव से क्या क्या प्राप्त होता है। कर्ण की दृष्टि में वैभव से क्या क्या मिलता है, प्राप्त होता है। तो चिंता प्रभुत मुख्यतः तो चिंता प्राप्त होती है, अति अल्प हास यानी बहुत कम आनंद या खुशी, कुछ चाक चिक्य थोड़ी चमक दमक,
कुछ क्षण विलास, और थोड़ी क्षणों के लिए ये विलास, भोग विलास प्राप्त होता है। तो राज्य क्या है केशव? राज्य से बस इतना ही मिलता है। ये तो तुच्छ है, पर वह भी यही गहवाना है। कर्ण ने कहा ये राज्य मिलता है, लेकिन ये राज्य हम अपने साथ तो लेकर नहीं जा सकते। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम अपना राज्य अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये राज्य, ये भोग विलास, ये वैभव, ये सब यही गंवाना है, यही छोड़कर जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कुछ हम साथ नहीं ले जा सकते। देखिए कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण समझ चुका है कि मृत्यु के बाद कुछ हमारे साथ नहीं आता, तो ये साथ तो नहीं ले जा सकते हैं। अब कर्ण अपने बारे में बता रहे हैं। कर्ण अपने आप को यह सामान्य मनुष्य नहीं समझता। वह खुद के बारे में कहता है कि मुझसे जो मनुष्य होते हैं ना, वह कंचन का भार न ढोते हैं। मेरे जैसे मनुष्य जो होते हैं वह कंचन का भार नहीं ढोते हैं। ये कंचन यानी सोना, सुवर्ण, कनक, हेम, तो बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं। ये कंचन जो है उसका भार नहीं ढोते। मुझ जैसे मनुष्य जो होते हैं ना, वे कंचन का भार नहीं ढोते। यानी धन, ये सोना एकत्रित नहीं करते, उठाकर नहीं रखते, उसका बोझ अपने पर नहीं लेते, यानी संग्रह उसका नहीं करते। वह कहना यह चाहता है कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं वे कंचन का भार नहीं ढोते हैं। पाते हैं धन, धन पाते हैं, धन प्राप्त तो करते हैं, मेहनत करते, संघर्ष करते, लड़ाइयाँ लड़ते, युद्ध करते हैं, दूसरे राज्यों को जीतते भी हैं, लेकिन पाते हैं धन। किस लिए पाते हैं? तो उसका उत्तर वह देते हैं कि पाते हैं धन बिखराने को। बिखराने को ये धन प्राप्त हम करते हैं, लोगों को देने के लिए, बिखराने के लिए, दान देने के लिए हम प्राप्त करते हैं। पाते हैं धन बिखराने को और रतन लुटाने को। लोगों में रतन लुटाने के लिए हम प्राप्त करते हैं, खुद संग्रह नहीं करते। कंचन का भार हम नहीं ढोते हैं, नहीं उठाते, उसका बोझ दे देते हैं, दान कर देते हैं। और दान कर देने के लिए, बिखराने के लिए ही हम प्राप्त करते हैं। मुझसे जो मनुष्य होते हैं ना, वह ऐसे हैं। कर्ण अपने बारे में बता रहा है कि जग से न कभी कुछ लेते हैं। मुझसे जो मनुष्य होते हैं मेरे जैसे, वह दुनिया से, जगत से, विश्व से कुछ लेते नहीं, प्राप्त नहीं करते हैं, मांगते नहीं हैं, दान ही हृदय का दे देते हैं। हम तो देने वाले हैं, हृदय तक का दान दे देते हैं। तो मुझसे मनुष्य ऐसे होते हैं जो कुछ संघर्ष करके प्राप्त करते हैं, वह बिखरा देते हैं, दान कर देते हैं। आगे कर्ण कहता है प्रासादों के कनक आभ शिखर, ये तो होते हैं कबूतरों के ही घर। प्रासाद और प्रसाद दोनों अलग शब्द हैं। ये प्रासाद और एक शब्द है प्रसाद। तो प्रासाद यानी महल, बड़े बड़े जो महल है, राजमहल, ये प्रासाद। प्रसाद यानी प्रसादी, जिसे हम कहते हैं। तो प्रासादों की यहां बात है। प्रासादों के कनक आभ शिखर, प्रासादों के कनक, कनक यानी सोना, अभी हमने देखा, कनक और आभ, ये दो शब्द मिलकर बना है एक शब्द कनकाभ। आभ यानी आकाश। तो प्रासाद है, कैसे प्रासाद है? कनक आभ शिखर उसके, यानी स्वर्ण मंडित शिखर है। आभ जैसे ऊंचे ऊंचे महल है, ऊंचे ऊंचे प्रासाद। तो प्रासादों के कनक आभ शिखर, ऊंचे ऊंचे आकाश तक, जिसे हम गगनचुंबी कहते हैं, ऐसे स्वर्ण मंडित शिखर
क्या होते हैं, उसमें कौन रहते हैं? तो कर्ण कहता है होते हैं कबूतरों के ही घर। ऊंचे ऊंचे शिखरों में तो कबूतर अपना घोंसला बनाता है, वहीं रहता है। आजकल हम देखते हैं ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग होती है तो वहाँ कबूतर अपना घोंसला बना लेते, क्योंकि वृक्ष तो हमने रहने ही नहीं दिए, ऊंचे ऊंचे वृक्ष को तो हमने काट दिए, तो कबूतर कहाँ जाए। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखर जो होते हैं उसमें कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। यानी ये कनक आभ शिखर है, सुवर्ण मंडित शिखर, गगनचुंबी शिखर है, उसमें तो कबूतर रहते हैं। कर्ण ये कहना चाहता है। तो वहां तो कबूतर रहते हैं, अपनी बात करता है, मुझ जैसे मनुष्य वहां नहीं रहते। महलों में तो गरुड़ न होता है। कर्ण अपने आप को गरुड़ जैसा मानता है और कहता है कि ऊंचे ऊंचे शिखरों में, महलों में, वहां तो गरुड़ नहीं रहता। आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि ऊंचे शिखर है, ऊंचा ऊंचा महल है, उसके शिखर में गरुड़ रहता हो। गरुड़ तो वहां नहीं रहता। तो महलों में गरुड़ नहीं होता है और कंचन पर तो कभी न सोता है। ये गरुड़ जो होता है वह कंचन पर कभी न सोता है। कंचन यानी सोना, यानी उसका बिस्तर कंचन से बना हुआ सोने का बिस्तर नहीं होता। गरुड़ ऐसे सोने के बिस्तर पर नहीं सोता, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, सोने स्वर्ण मंडित शिखरों में गरुड़ नहीं रहता। तो कर्ण अपने आप को गरुड़ जैसा मानता है कि मैं गरुड़ जैसा हूं, मैं गरुड़ हूं। और गरुड़ ऐसे ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी शिखरों में, स्वर्ण मंडित शिखरों में नहीं रहता। सोने की पथारी पर या बिस्तर पर वह सोता नहीं। वह कहता है गरुड़ कहाँ रहता है, उस प्रश्न का उत्तर देता है। कर्ण कहता है कि बसता वह कहीं पहाड़ों में। गरुड़ कहाँ रहता है? तो बसता है वह कहीं पहाड़ों में और शैलों की फटी दरारों में। शैल, शैल यानी पर्वत, शैल, पर्वत, पहाड़, गिरी, ये सारे समानार्थी शब्द। शैल, शैल पर से ही शैलजा ऐसा शब्द बना है। शैलजा यानी पर्वत की पुत्री, यानी पार्वती। पार्वती का एक नाम है शैलजा। तो गरुड़ कहाँ रहता है? बसता वह कहीं पहाड़ों में। वह तो पहाड़ों की, शैलों की फटी दरारों में, पर्वत की जो दरारें हैं, फटी हुई दरारें, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है हिमालय जैसा, और उसकी दरारों में वह रहता है। यानी सर्वोच्च स्थान पर रहता है। हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दरारों में वह रहता है। तो सर्वोच्च स्थान पर वह बसता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, और होकर समृद्धि सुख के अधीन। कर्ण आगे कहता है कि होकर सुख, समृद्धि और सुख के अधीन मानव होता है नित तपह क्षीण। बहुत ही अच्छी बात की है कर्ण ने। कर्ण का जीवन दर्शन है, जीवन का जो साक्षात्कार वह करता है। वह कहता है कि मानव होता है नित तपह क्षीण। तपह क्षीण यानी तप से क्षीण हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि होकर समृद्धि सुख के अधीन, सुख समृद्धि के अधीन जो मानव जीवन व्यतीत करता है, धीरे धीरे वह तपह क्षीण हो जाता है। तो मानव की ये दुर्दशा आ जाती है, क्योंकि वह हमेशा ये सुख समृद्धि के अधीन जीवन व्यतीत करता है। तब ऐसा हो जाता है, निर्बल हो जाता है, तपह क्षीण हो जाता है। आगे कर्ण बहुत अच्छी बात करता है। कर्ण कहता है कि सत्ता, किरीट, मणिमय आसन ये करते मनुष्य का तेज हरण।
मनुष्य का तेजोहरण हो जाता है। कौन कौन करता है? एक तो सत्ता उसे प्राप्त होती है, सत्ता पर बैठकर शासक बनकर। दूसरा है किरीट, किरीट यानी मुकुट, किरीट धारण करता है यानी मुकुट धारण करता है। तो ये मुकुट, तो सत्ता, किरीट, और तीसरी बात है मणिमय आसन, सुवर्ण मणि लगाया गया ऐसा सिंहासन जिसमें मणि लगाया गया है, ऐसा मणिमय आसन। ये तीनों क्या करते हैं? करते हैं मनुष्य का तेज हरण, मनुष्य का तेजोहरण हो जाता है, उसका तेज चला जाता है, वह तेजस्वी नहीं रहता क्योंकि वह सत्ता पर बैठा है, मुकुट धारण किया हुआ है और सिंहासन में मणि लगाए हैं। तो ऐसे मनुष्य का तेज हरण हो जाता है, वह तेजस्वी नहीं रहता। नर विभव हेतु ललचाता है। देखिए कर्ण ये सारी बातें श्री कृष्ण को बता रहे हैं, श्री कृष्ण को समझा रहा है, अपना पक्ष रख रहा है कि मैं क्यों नहीं पांडवों के पक्ष में आना चाहता। अपना खुद का जीवन दर्शन बता रहा है कि नर विभव हेतु ललचाता है। मनुष्य मात्र विभव हेतु, विभव हेतु यानी वैभव हेतु, वैभव सुख, वैभव विलास, धन दौलत, उनके लिए मनुष्य ललचाता है। ये स्वाभाविक है, हर एक मनुष्य की यही वृत्ति होती है कि विभव हेतु मनुष्य ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है और वही मनुष्य के विनाश का कारण भी बनता है। बहुत ही अच्छी बात कही है कर्ण ने, अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मनुष्य मात्र की ये वृत्ति होती है कि विभव हेतु वो ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। जैसे हमारे कलापी ने कहा कि जे पोषतु एज मारतु ए क्रम दिशे छे कुदरती। જેનાથી આપણે પોષણ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એ જ આપણા વિનાશનું કારણ બને છે। तो यहाँ विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। और आगे कर्ण कहता है कि चांदनी, बहुत ही अच्छी बात कही है मनुष्य जीवन के बारे में कि चांदनी, अंडरलाइन कीजिए, एक चांदनी, दूसरा पुष्प छाया में पल। क्या होता है? एक तो चांदनी में रहता है, चंद्र के प्रकाश में रहता है, धूप में नहीं। दूसरा पुष्प छाया में पल, पुष्प और लता वृक्ष उसकी छाया में पलता है। नर गले बने सुमधुर कोमल, ऐसे जिसका पालन पोषण होता है, ऐसा नर, ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष क्या होता है? नर गले बने सुमधुर, गलकर सुमधुर हो जाता है। पुरुष का एक अर्थ होता है कठोर, उसका अर्थ ही है कठोर। तो जो मनुष्य पुष्प छाया में पलता है, चांदनी में ही रहता है, वह गलकर सुमधुर और कोमल हो जाता है। ऐसा पुरुष सुमधुर हो जाता है, कोमल हो जाता है, तो वह पुरुष तो नहीं कहलाता, तो वह पुरुष नहीं रहता। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष पुरुष नहीं कहला सकता। पुरुष पुरुष कब कहला सकता है? अमृत कलेश का पिए बिना। कलेश यानी युद्ध, संघर्ष, संघर्ष का अमृत पीना है, संघर्ष करना है, युद्ध करना है, लड़ाई अपनी लड़नी है, कर्म करना है। और आतप अंधड़ में जिए बिना, अंधड़ यानी आंधी तूफान, उनके बीच जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता। उसे उसका सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। वह नहीं लड़ता है तो वह पुरुष पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वह विघ्न आए, बाधा आए, कोई संकट आए, कोई आफत उस पर आ पड़े
तो उसे हरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, उसका सामना ही नहीं कर सकता। तो गरुड़ की हम बात कर रहे थे। कर्ण कहता है मैं गरुड़ जैसा हूं, उड़ते जो झंझावातों में। गरुड़ कहाँ उड़ता है? झंझावात यानी वर्षा सहित तीव्र आंधी तूफान जहां आता है उसे झंझावात कहते, बारिश के साथ। तो उड़ते रहते हैं वे झंझावातों में, पीते हैं वारी प्रपातों में। पर्वतों में से जो झरना निकलता है, प्रपात, धोध जिसे बोलते हैं गुजराती में, तो प्रपातों के जल पीने वाले, ऊंचे पहाड़ों में से जो प्रपात निकलता है वहां का जल पीने वाले, उड़ते हैं झंझावातों में, पीते हैं वारी प्रपातों में, और सारा आकाश अयन जिनका, पूरा आकाश उसका अयन है, गति मार्ग है, उसकी चाल है, उसका पथ, उसका गमन मार्ग है। सारा आकाश अयन यानी उसका मार्ग, उसकी चाल, उसका पथ। तो सारा आकाश अयन है जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। विषधर, विषधर यानी विष को धारण करने वाला। यहां हम इसका अर्थ करते हैं सांप। जो भी विष धारण करता है उसे विषधर कहते हैं। ये कर्तृवाचक संज्ञा भी बन सकती है, विषधर। क्योंकि ये विषधर ये शब्द है, तो विष को धारण करने वाला। तो उसका भोजन क्या है? गरुड़ का देखिए, तो गरुड़ क्या खाता है कि विषधर भुजंग, भुजंग यानी सांप। विषधर भुजंग, तो विषधर भुजंग भोजन जिनका, इससे जहरीले सांप उसका भोजन है। वे ही फणीबंद छुड़ाते हैं, नागपाश जिसे कहते, फणीबंद कहते, अहिपाश भी कह सकते हैं। जैसे महाभारत में ये भी एक हथियार था, नागपाश। तो नागपाश या फणीबंद, उससे तो गरुड़ ही छुड़ा सकते हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, तो वही फणीबंद से छुड़ाते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं नागपाश से। धरती का हृदय जुड़ाते हैं, ऐसे गरुड़ जो है धरती का हृदय जुड़ाते हैं, जोड़ देते हैं, एक करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को कर्ण ये कह रहा है, श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, उसके उत्तर में ये बता रहा है। आगे कर्ण कहता है मैं गरुड़ हूं श्री कृष्ण, मैं गरुड़, हे कृष्ण मैं गरुड़ हूं, मैं पक्षी राज हूं, मैं पक्षियों का राजा, मैं गरुड़ हूं श्री कृष्ण। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मैं पक्षियों का राजा हूं, और मुझे राजा कहलाने के लिए ऊपर कोई किरीट मुकुट या ताज नहीं चाहिए कि लोग मुझे पहचान सके कि मैं पक्षीराज हूं, मैं गरुड़ हूं। ये दिखाने के लिए गरुड़ भी कभी ऐसा ताज धारण नहीं करता। सब जानते हैं वह पक्षीराज सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षियों का वह राजा कहलाता है, तो उसके लिए कोई ताज नहीं चाहिए मुझे। ये जो आप राज्य की बात कर रहे, वैभव विलास की बात कर रहे, ये पहचान मुझे नहीं चाहिए। दुनिया जानती है मैं कौन हूं, मुझे ये राजा बनकर मेरी पहचान ये मुकुट धारण करके बतानी नहीं है। दुर्योधन पर है विपद घोर, आज दुर्योधन पर विपद यानी आफत आ पड़ी है, संकट आ पड़ा है। अब जानते हैं कि दुर्योधन ने उसकी मदद की थी, अपमानित होने से उसे बचाया था। जब जाति के आधार पर, कर्म को महान न मानकर जाति के आधार पर ये धनुष विद्या या शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एक क्षत्रिय राजकुमार है, इसलिए उसे बताया गया है।
तो यह अन्याय था कर्ण के साथ। उस अन्याय का बदला लेने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो पिछड़े हैं, जो जन्म के कारण आगे बढ़ नहीं पाए। मनुष्य हमेशा कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। हमारे यहाँ हिंदी में कहा गया है ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो हमेशा कर्म से मनुष्य महान होता है, और ऐसे पिछड़े जो जिनके साथ अन्याय हुआ है उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं न्याय दिलाना चाहता हूँ उन सभी को। तो दुर्योधन पर आज विपद घोर आ पड़ी है, संकट आ पड़ा है। वह मेरा मित्र है, मुझे अपमानित होने से, पूरे राज दरबार के सामने अपमानित होने से मुझे बचा लिया था। तब मैंने वचन दिया था कि अब ये शरीर, ये जीव तुम्हारे लिए, मैं जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। तो मेरा मित्र है दुर्योधन, दुर्योधन पर आज विपद घोर आ पड़ी है, और सकता न किसी विष उसे छोड़, किसी भी तरह, कोई भी प्रकार से मैं उसे अभी छोड़ नहीं सकता, उसका साथ मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे उसके पक्ष में ही रहना है और उसके पक्ष में ही मुझे लड़ना है। ये मेरा मित्र धर्म मुझे बजाना है। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत यानी युद्ध मैदान, तो रणखेत उससे पाटना है, यानी कि रणखेत में ढेर लगा देना है, लाशों के ढेर लगा देना है। रणखेत पाटना है मुझको और अहिपाश काटना है मुझको। अहिपाश यानी फणीबद्ध नागपाश, ये नागपाश है दुर्योधन पर, उसे काटना है, उसे मुक्ति दिलानी है, मुझे उसकी मदद करनी है, मित्र धर्म बजाना है मुझे। तो श्री कृष्ण भगवान कई कोशिश करते, लोभ लालच देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्ण नहीं मानता। कर्ण अडिग रहता है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में ही रहूंगा, उसका बहुत बड़ा उपकार मुझ पर है और उसके लिए ही लड़ूंगा। नहीं माने, और हस्तिनापुर की सीमा पूरी हो गई। तब श्री कृष्ण भगवान रथ से नीचे उतरे और कर्ण को विदा दी और वे खुद चले गए द्वारिका। कर्ण वापिस आ गया। तो ये जो प्रसंग है, उस प्रसंग का, ये तो बहुत बड़ा खंड काव्य है, उसका एक प्रसंग यहाँ लिया गया है। अब देखिए हमें क्या करना है इस लेसन से। तो सबसे पहले तो यहाँ जो दिए गए प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये देखिए, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वहाँ छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे विभव से क्या प्राप्त होता है। विभव यानी वैभव। तो आप हमने देखा था कि भाई वैभव से मनुष्य को अधिक से अधिक चिंता और बहुत कम हंसी खुशी प्राप्त होती है, थोड़ी चमक दमक प्राप्त होती है और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होते हैं। तो इतना वैभव से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, धन संपत्ति किस लिए है? ये धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, सोना रत्न, ये सब किस लिए है? तो कर्ण ने बताया, ये तो बिखराने के लिए है, लुटाने के लिए है। तो धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए, दूसरों की मदद के लिए है। तीसरा प्रश्न है कि सुख समृद्धि, सुख संपत्ति के अधीन मानव का क्या होता है? सुख संपत्ति प्राप्त होती है उसे, उसके अधीन रहने लगता है, तो मानव का क्या होता है? तो उत्तर है कि भाई सुख समृद्धि के अधीन मानव का जो तेज है, जो प्रभाव है, वह दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। वह तपह क्षीण यानी तेजहीन बन जाता है और वह दुर्बल हो जाता है। अगला प्रश्न है, फणिबंध से कौन छुड़ाता है? स्वाभाविक है, फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष कर्ण जैसे वही छुड़ा सकते हैं। तो बाकी जो प्रश्न हैं देखिए, उसमें लिखा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। फिर लिखा है टिप्पणी लिखिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको
फेयर बुक में करना है। फेयर बुक में क्या क्या करना है लिख लीजिए। तो संक्षेप में उत्तर दीजिए, उसमें 4 प्रश्न हैं। इसके बाद निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, 2 पंक्तियां हैं ऐसी, और टिप्पणी लिखिए, उसमें भी 2 है, कर्ण की अभिलाषा और कर्ण का मित्र धर्म। और एक प्रश्न लिख लीजिए जो आपको करना है फेयर बुक में। अच्छा वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उसमें नंबर 1 पहला प्रश्न है कि दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है। दूसरा प्रश्न है, कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानता है। तीसरा प्रश्न है, सुख संपत्ति के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है। और चौथा प्रश्न है, कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहला सकता। और एक बात है, होमवर्क के लिए आपको जो करना है यहां मैं बता रहा हूं।
देखिए ये जो है होमवर्क है आपका, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए, एक प्रश्न करना है। और ये पूरा जो काव्य है सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो ये 2 काम होमवर्क में करना है। ये जो कार्य है 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, और दूसरा जो मैंने अभी बताया ये प्रश्न संक्षेप में उत्तर दीजिए, बार-बार स्पष्ट कीजिए और टिप्पणी लिखिए। तो इतना फेयरबुक में करना है। क्लियर? ये काव्य क्यों लिखने के लिए दिया गया है ये भी बता दूं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए या काव्य पूर्ति कीजिए। 4 मार्क्स में ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो काव्य है ये भी आज बता दूं कि ये 3 काव्य ऐसे हैं जिनमें से पूछा जाता है। एक तो पहला काव्य जो हम पढ़ चुके हैं, ये चौथा काव्य और ये 10वां काव्य। ये 3 काव्य ऐसे जिनमें से काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए अथवा काव्य पूर्ति कीजिए, ऐसी 4 लाइन पूछी जाती है 2 मार्क्स में। तो ये काव्य भी हमें कंठस्थ करना है। क्लियर? तो यहाँ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। नमस्कार।